धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु की प्यारी शासना जी, कैसे आप सारे। मैं विजेंद्र कुमार इन साहब सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम सच की राह में। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत अरदास के साथ, फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक, तुझे लाज है, अब बहुत हो चुका। तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलने वालों को कोई दुख तकलीफ ना आए। हे मालिक, सबको सुमति बख्शना। सुमति किसे कैसे देनी है, जिसे जैसे देनी है वैसे दीजिएगा, वो आपकी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। चलिए अरदास के साथ अरदास का भजन है, फिर इसके साथ साथ प्रोग्राम धीरे धीरे चलाएंगे। अमित चंद जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा कुछ एक चर्चा रहेंगी, कैसे साथ संगत को गुमराह कर रहे हैं लोग, कोर्ट की अपील को लेकर के भी, और कई सारे मसले हैं जिन पर बात करेंगे आज हम लोग। काफी खुल के बात होने वाली है। तो चलिए अरदास का भजन है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सदगुरु प्यारे सत्संग जी, कैसे आप सारे। मैं विजेंद्र कुमार इनसा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम सच की राह में। तो चलिए 2-3 पॉइंट्स पे बात रहेंगे आज। बड़ी मजेदार बात है, कई दिन हो गए आपसे मिले हुए, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। लकी सैम जी, अमित चंद जी, मनीराम इंसा जी, कमलेश वालिया जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत। धन धन सदगुरु तेरा आसरा। तमाम सेवादारों को नाराजी, धन धन सदगुरु तेरा आसरा। तो चलिए 2-3 बातों पे चर्चा करते हैं। एक तो एक मैसेज बड़ा वायरल हुआ, उस पर सबसे पहले मैसेज पे चर्चा करेंगे। फिर दूसरा एक सवाल था, काफी सारे सेवादारों के मन में एक सवाल है कि जैसे ही मैं बोलता हूँ कि यार संगत के हत्यारों के साथ नहीं जाना, एकदम से बहुत सारे लोगों के मन में एक ख्याल आता है कि पिताजी ने तो कहा कि कोई माई का लाल आएगा, तो सबसे पहले शुरू ही माई के लाल से करते हो, बाकी धीरे 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 नहीं दूसरे उसमें लेंगे इसको। पहली बार किसी और पर कर लेते हैं चर्चा। पहली चर्चा है, एक ग्रुप है सदगुरु के प्यारे करके एक ग्रुप है, जिसमें एक मैसेज पड़ा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैसेज है, आप सभी ध्यान दें सत्संग जी। विकास धनकर जी, धन धन सदगुरु तेरा आसरा। दुबई से भाई जी, गुरतेज जी, धन धन सदगुरु तेरा आसरा। एक ये देखें आप, ये एक मैसेज है, ये एक मैसेज है, ये लिखा हुआ है। जब हमने आज से 2017 में डेरे का सच की राह नाम से प्रोग्राम चलाने शुरू, उस वक्त भी इस तरह की कहानियां बना करके संगत को गुमराह किया जाता था। लेकिन अब समझ में आया कि वो गुट कौन सा था, क्योंकि इनमें और उन चिट्ठियों की कोई भाषा में कोई खास फर्क नहीं है। ढूंढने की कोशिश करूंगा, अगर मौका लगा तो आपको उनके कुछ स्क्रीनशॉट्स भी दिखाऊंगा आपको, क्योंकि जैसे आज आपके साथ प्रोग्राम करते हैं बैठ करके, ऐसे उस वक्त किया करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। इसमें लिखा है कि एक सुनवाई के दौरान एक चीज और कहना चाहूंगा आपसे कि जो लोग, जिन लोगों का राब्ता या कह लें कि वास्ता सीधा सीधा न्यायालयों के साथ पड़ता रहा है, वो अच्छे से जानते हैं इस बात को कि अगर आप कभी अपील में जाते हैं या कभी सुनवाई होती है तो मुकदमों की तारीखें लंबी पड़ा करती है, जैसे 4 महीने, 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने, इस तरह की पड़ती है। और ऐसा मानना है जो न्यायपालिका से जुड़े लोग हैं कि जब तारीखें शॉर्ट हो जाए, यानी छोटी छोटी डेट्स मिलने लगे आपको, एक आज, एक 10 दिन बाद, एक 5 दिन बाद, इस तरह की डेट्स आने लगे, समझो कि फैसला नजदीक है। तो ऐसी एक चिट्ठी चलिए जी कोई कि भाई हमारा ब्याह तो हो गया पर आशीर्वाद नहीं मिला, इस तरह की एक चिट्ठी चल रही है जिस पर सुनवाई चल रही है। उसमें यह कहा गया कि भाई सरकार 3 महीने बाद जवाब देगी, यानी गुमराह कर रहे हैं आपको। आप एक बात समझे शासक जी, 3 महीने न्यायिक प्रक्रिया, कोई आप अकेले मुकदमा नहीं लड़ रहे, आप अकेले मुकदमा लड़ने वाले नहीं, इसलिए तारीखें हमेशा लंबी पड़ती है। और उस मुकदमे का पूज्य हजूर पिताजी के पिछले मुकदमों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, साथ संगत को उलझाए रखने के लिए बहुत आसान तरीका की इस तरह की उछल कूद करते रहो और उलझाए रखो चीजों को। तो चलिए अब इस चिट्ठी को पढ़ते हैं जो आई है। अभी एक चिट्ठी, डेरे वाली चिट्ठी नहीं है, ये चिट्ठी है साथ संगत को गुमराह करने वाले लोग हैं, जो वो किस तरीके से मनगढ़ंत कहानियां बना करके करते हैं गुमराह। और मनगढ़ंत कहानियों में क्या टैग लगाते हैं, मुझे किसी ने कहा, मैंने ऐसा सुना, मैंने देखा, दूर से सब कुछ। ये वो जिन्हें आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कभी कि किसने कहा, कोई है नहीं कहने वाला। एक्चुअली जब आप कहानियां सुनाते तो उस वक्त कोई नहीं होता है। तो अब बात करते हैं इस पत्र पे जो आप सबने पढ़ा होगा, जो लिखा जा रहा है इसमें। एक सुनवाई के दौरान माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब व हरियाणा सरकार के आदेश देते हुए यह कहा कि चाहे कोई बुरे से बुरा अपराधी ही क्यों ना हो, फिर भी कोई भी अदालत उसके मानवाधिकारों का हनन नहीं कर सकती। ऐसा लिखा है साहब। और एक वो भी जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई, ऐसी कुछ भी कि अगर देर से मिला हुआ न्याय भी है ना तो साहब वो भी किसी काम का नहीं है, ऐसा कहा जाता है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। इसमें एक फिर अगला जो पैरा उसमें लिखा है कि दिलचस्प यह है कि हाईकोर्ट के जिस न्यायाधीश ने यह आदेश दिया है, उसी न्यायाधीश ने हजूर पिताजी के मानवाधिकारों का हनन करते हुए हजूर महाराज जी को वीडियो कॉलिंग की सुविधा पर रोक लगा रखी हुई है। ध्यान दीजिएगा सत्संग जी, मैं अभी इस पर चर्चा करूंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। रोक लगा रखी हुई है। हजूर महाराज जी के संदर्भ में न्यायाधीश महोदय का कहना था कि यदि वीडियो रिकॉर्ड हुआ तो दंगे हो सकते हैं, लेकिन अब जेल से गैर कानूनी तरीकों से चिट्ठियां जारी हो रही हैं, और वो चिट्ठियां न सिर्फ करोड़ों का व्यापार कर रही हैं, बल्कि बड़े बड़े संगीन अपराधों की साजिश चिट्ठी के जरिए अंजाम तक पहुंच रही है। पहुंचेंगी नहीं साहब, पहुंच रही है, यानी कि पंगा चल रहा है कुछ। तो हाई कोर्ट इसे रोकने के बजाय 3 महीने का समय सरकार को सिर्फ यह जांचने के लिए देती है कि चिट्ठी की सत्यता की जांच करके बताया जाए। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात समझिएगा शासक जी। पूज्य हजूर पिताजी
आपको हफ्ते में 2 दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध है, कहीं कोई रोक नहीं है। क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम जब माताजी को मिला था, या मैं कहूँ कि परिवार से जब मुलाकात हुई, तो उन्होंने खुद ही बताया था कि भाई उनकी पिताजी से वीडियो कॉलिंग पर बात होती है। जब अभी हाल ही में जब किसी ने कहा था कि मेरी शादी को मुझे आशीर्वाद दिलवा दो, तो उसने कहा था किसी के साथ साझा नहीं कर सकते वीडियो को। जब अपने बयानों में वो लोग कहते हैं कि हमें रोका गया, हमसे कहा गया भाई तुम्हारे साथ वीडियो शेयर नहीं करेंगे, तो यहां संगत को क्यों गुमराह करने के लिए झूठ लिखा जा रहा है कि भाई उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की परमिशन नहीं दी जा रही है। क्यों? कोर्ट का नजरिया क्या है? कोर्ट का नजरिया यह है कि साहब कि हो सकता है भाई इनके कोई बयान रिकॉर्ड कर ले और उससे दंगा भड़क जाए, जबकि ऐसा नहीं है। जिन नंबरों पर बात होती है वो वेरीफाइड नंबर हैं। 2 नंबर बताए थे मुझे कि 2 नंबर दिए हुए हैं शाही परिवार के, और उन दोनों नंबर पुलिस के द्वारा सत्यापित है। वेरीफाइड नंबर है जिन पर शाही परिवार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात होती है साहब। या ये कहें कि जिन पर ऑडियो कॉल से बात होती है वो नंबर भी वेरीफाइड नंबर्स होते हैं। ऐसा नहीं किसी राह चलते के नंबर पर कॉल किया पिताजी ने और उससे बात कर ली, ऐसा नहीं है। वो नंबर बकायदा मिला करके दे करके कहा जाता है लो जी बात कर लो। अब इंटरेस्टिंग चीज, जो सबसे खतरनाक चीज है इसके अंदर, वो क्या है? जज ने शायद ये इन्हीं की कहानी के अनुसार कि भाई जज ने कहा है कि भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की इसलिए सुविधा बंद कर दी जाए कहीं इनके किसी बयान से कोई दंगा ना भड़क जाए। दूसरी तरफ जो चिट्ठी पर सवाल उठा रहे हैं लोग, वो क्या कह रहे हैं कि हजूर महाराज जी के संदर्भ में न्यायाधीश महोदय का कहना था कि यदि वीडियो रिकॉर्ड हुआ तो दंगे हो सकते हैं। यानी कि कयास है कि यार ऐसा हो गया तो। लेकिन जो लोग चिट्ठी का विरोध कर रहे हैं, जो चिट्ठी को गलत तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हैं संगत के बीच में कि ये देखो जी ये तो इसमें ये कमी है, ये मात्रा गलत थी, ये वाली मात्रा पहले लगा दी, ये बाद में लगा दी, उन लोगों की मानसिकता क्या है देखिए। जज की भाषा क्या है कि हो सकता है कि यार कि इनके किसी बयान से दंगा भड़क जाए, लेकिन जो अपने वाले हैं वो क्या कह रहे हैं, लेकिन जब जेल से गैर कानूनी तरीके से चिट्ठियां जारी हो रही हैं और वो चिट्ठियां न सिर्फ करोड़ों का व्यापार कर रही हैं बल्कि बड़े संगीन अपराधों की साजिशें चिट्ठियों के जरिए अंजाम तक पहुंच रही हैं। जज साहब क्या कह रहे हैं कि हो सकता है कि यार इनके बयान से कोई बवाल ना हो जाए, लेकिन जो फर्जी वाले हम जैसे साहब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यार ये तो चिट्ठियों से ना करोड़ों की कमाई भी हो रही है और चिट्ठियों से ना बड़ी बड़ी साजिशें भी हो रही है, खतरनाक वाली साजिशें भी हो रही है। क्या किसी चिट्ठी में आपको कहीं से बदबू आई कि इसमें यार कुछ सड़ांध है इस तरीके की कि साजिश जैसा कोई शब्द इस्तेमाल किया जा रहा हो? कल हम तमाम जो चिट्ठियां पूज्य पिताजी ने भेजी हैं उन सब पर चर्चा करेंगे। कल जो भी 7-8 चिट्ठियां जो भी पूज्य पिताजी ने भेजी हैं आज तक, उन कोशिश करूंगा वो सभी चिट्ठियां मुहैया हो जाएं। बहुत सारे सेवादारों ने संभाल के रखी होंगी उनके स्क्रीनशॉट्स लेकर के या कुछ भी। तो कल हम पूर्णतः उसी कल का प्रोग्राम जो रहेगा 8:30 बजे वो इसी पर रहेगा। क्या आपके प्लेटफॉर्म साधु संतों को राम रहीम जी की रिहाई के लिए आंदोलन कर रहे हैं उसका समर्थन करेगी? देखिए, अगर पूज्य हजूर पिताजी के हक में है और साध संगत का मिसयूज नहीं हो रहा, साहब जिस मर्जी के पीछे ले जाए खड़ा कर दो, वहां खड़े हैं। आगू नहीं है किसी के भी, हम पीछे जाके खड़े हो जाएंगे सरकार। लेकिन मेरा एक निवेदन है आप सबसे कि जो विषय है अभी, अब हम मनदीप सिंह जी लिख रहे हैं, हम मेरे पास है भाई, मैं सेंड करूंगा। बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी होगी साहब। कल इसी विषय पर चर्चा रखेंगे कि देखो, अगर पहले तो मुझे लगता है कि जज साहब ने ऐसा कहा है क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उनका अधिकार है, उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग परिवार के साथ बात करने की परमिशन है, परिवार अब तक बात करता रहा है। मिड्डा साहब धन धन सदगुरु तेरा आसरा, रहमत है पिताजी मिड्डा साहब। अब देखिए, मैं अक्सर कहा करता हूं, हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूं, कंफर्म नहीं हूं, मैं कंफर्म कर लूंगा इस बात को भी कल तक, कि अगर हो सकता है कि शायद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा बंद कर दी हो। क्यों कर दी है? मैं अक्सर कहा करता हूं कि तुम्हारे एफिडेविट बड़े काम के हैं, वो डेरा सच्चा सौदा की हर बनती हुई बात को बिगाड़ने में काम आएंगे और काम लिए जाएंगे। लेकिन आपको लगता नहीं यार विजेंद्र बावड़ा है, बावड़ा से हिसाब। लेकिन ये बावड़ा कई बार आप सबको एक चीज समझाने की कोशिश करता है कि आप प्लीज समझें इस बात को कि कैसे चीजों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। जज ने कहा होगा कि हो सकता है साहब इनकी वीडियो रिकॉर्ड हो जाए, उससे बवाल हो सकता है, क्यों आशीर्वाद दिलवाया जाए तुम्हें। यहां ये नहीं लिखा है कि आशीर्वाद के लिए वो मसला चल रहा है, लेकिन ये कहा है चिट्ठी वीडियो रिकॉर्डिंग इसलिए बंद कर दिया क्योंकि वो उनकी रिकॉर्डिंग होने के बाद कोई विवाद हो सकता है।
बिल्कुल, मुझे भी वहीं से समझ में आया था साहब, जब पहली बार प्रधान जी धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। और हमारे इंद्र प्रधान जी है, अमल समाचार के संपादक हैं और पिताजी के बहुत प्यारे सेवादार हैं। और बहुत मैंने सेवाओं का जो वो देखा ना, क्या कहते हैं, सीखिए जो सेवाएं करनी। पूज्य हजूर पिताजी की राह में चल रहे हैं हम, एक आम सेवादार की तरह नहीं थे साहब। बाबूजी इंदर जी के साथ बहुत पिताजी की रहमत से बहुत सेवाएं की हैं। हमारे ब्लॉक के 5 मेंबर हुआ करते थे बाबूजी, तो धन सदगुरु तेरा आसरा। और हुकमचंद जी के यहाँ ब्लड कैंप भी है, तो उसमें भी सभी आमंत्रित है। रक्तदान करने वाले रक्तवीरों का वहाँ बहुत बहुत स्वागत है। और लता इंसाफ धन सदगुरु तेरा आसरा। जब जज साहब, जब ये बात आई कि हमें वीडियो रिकॉर्डिंग, परिवार वीडियो कॉलिंग पे बात करता, हमारी भी वहीं उनसे आशीर्वाद दिलवा दो जी, तो जज ने कहा होगा यार ये तो मामला गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि वो कॉल पर्सनल कॉल है। वो एज ए गुरु बात नहीं कर रहे हैं परिवार से, वो सिर्फ एज ए फादर और सन या फादर और फैमिली करके बात कर रहे हैं। तो उसमें किसी तीसरे व्यक्ति की इन्वॉल्वमेंट क्यों? शायद जज साहब ने ये क्या करके कहा होगा कि यार हो सकता है ऐसे में अगर वीडियो रिकॉर्ड करके दी जाए बयान, क्योंकि मांग यही की गई ना कि परिवार के पास वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, वीडियो कॉलिंग होती है, उन्हीं से कम रिकॉर्ड करवा के हमें कहलवा दो, जाओ आशीर्वाद तुम्हारी शादी संपन्न। लेकिन जज साहब ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग अगर हो जाए तो उससे कोई गलत वे में इस्तेमाल कर ले। परिवार तो नहीं कर रहा है गलत तरीके से इस्तेमाल, की बात सिर्फ परिवार की हो रही है, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए टिप्पणी की गई कोर्ट के द्वारा। तो अब उस टिप्पणी को जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं कुछ जो मुझ जैसे तेज दिमाग लोग हैं, मैं तो कूड़ मगज हूं साहब, मुझसे तेज दिमाग जो लोग हैं वो कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? उन्होंने लिखा कि लेकिन जब जेल से गैर कानूनी तरीके से चिट्ठियां जारी हो रही हैं और वो चिट्ठियां न सिर्फ करोड़ों का व्यापार कर रही हैं बल्कि बड़े संगीन अपराधों की साजिश चिट्ठियों के जरिए अंजाम तक पहुंच रही हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि पूज्य हजूर पिताजी ने अगर कहा साथ संगत को कि भाई कोरोना, शायद पिछले साल अप्रैल में या मार्च के लास्ट में एक चिट्ठी आई थी जिसमें पिता ने कहा था कि बेटा कोरोना अपने बड़े खतरनाक रूप में आ रहा है, सब सावधान रहना। हाँ यार, ये अगर साजिश हो सकती है तो फिर बड़ी गड़बड़ वाली बात है। तो मसला गंभीर है ना, ये इस तरीके की बातें हैं। तो ये तो बड़ी गंभीर वाली बात हो जाएगी। तो इसको मैनिपुलेट, आखिर उस बात को कैसे मजबूती से बल दिया जाए। एक मैसेज चला दिया कि जज साहब ने कहा है कि यार उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग में गड़बड़ हो सकती है, तो मैसेज क्या चला दिया, चिट्ठियों से गड़बड़ हो रही है साहब, बहुत बड़ी बड़ी साजिशों को अंजाम दिया जा रहा है कोरोना के बारे में। जज को भी पता होगा ऐसे किस किस को आशीर्वाद की वीडियो उपलब्ध करेंगे। बिल्कुल, मुझे आज भी याद है, शायद गुरांस नाम था बहन का, शाही बेटियों में से थी वो। तो जब उनकी शादी का मसला आया तो उस वक्त जब वो गई कि मेरी शादी है, मेरे पिता को पैरोल दी जाए, तो उस वक्त जज साहब ने कहा था ऐसे तो संत जी के करोड़ों बच्चे हैं, किस किस की शादी में पैरोल देंगे, तो ये संभव नहीं है। उसी पैटर्न पे आकर के जी हमें आशीर्वाद चाहिए, जबकि पिताजी ने हमेशा कहा, मुझे अच्छे से याद है कि तमाम नाम चर्चाओं में, गांव शहर जिले की जो नाम चर्चाएं होती हैं, नाम चर्चा घरों में दिलजोड़ माला डाल करके शादियां संपन्न होती, जो लोग दरबार नहीं जा पाते थे। तो अब इस चिट्ठी को थोड़ा सा और आगे पढ़ लें, ये तो एक बहुत आराम से समझ में आ गई। अब चिट्ठी तो हाई कोर्ट इसे रोकने के बजाय 3 महीने का समय सरकार को सिर्फ यह जांचने के लिए देती है कि चिट्ठी की सत्यता की जांच करके बताया जाए। जो लोग न्यायालय से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि जब कोई भी जांच का विषय, वो ये नहीं कहती कोर्ट की तुम 3 दिन में लेके आओ ना, इतना संवेदनशील मसला नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि भैया एक कोई चिट्ठी का मसला है, आशीर्वाद एंड कंपनी है, इनको एक काम करो, तुम आशीर्वाद दिलवाओ या मत दिलवाओ, मसला अलग है, लेकिन ये बताओ चिट्ठियों के बारे में सवाल उठा रहे हैं क्या वो सही है नहीं, अगली तारीख पे बताना। अगली तारीख के साथ 3 महीने बाद क्या जज ने ये कहा कि 3 महीने में रिपोर्ट देना हमें ना, ऐसा नहीं कहा होगा। जज साहब ने कहा होगा कि अगली तारीख पर जो मुकदमे की अगली सुनवाई है उस दिन आप हरियाणा सरकार ये तथ्यों के साथ सामने आए कि चिट्ठियां वाकई दी जा रही है नहीं दी जा रही है लिख करके। तो अब तारीख ही 3 महीने बाद है दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से साहब, तो कैसे अब इस बात को कहा जाए। लेकिन यहां यह समझाया जा रहा है संगत को कि नहीं, बड़ी लंबी साजिश है साहब, 3 महीने सरकार ने 3 महीने ले लिए कोर्ट से, मालिक के पैरों। समझो, बिल्कुल ओपन माइंड होकर समझो, लोग आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एड्डा बड़ा कसम केड़ा जे मगर चरित्र ना जाने ओदे घरी ओही वसक दी जे सब चतराइयां भूल जावे। यहाँ लोग गुमराह करने का कदम कदम पर, अपने भजन भी हैं ग्रंथों में, गुमराह करन दा यतन दुनिया करेगी बतेरा,
देखे खाण पीण दा लालच फिर पाऊ तेनू घेरा, झांसे किसी दिन आई अलख जगा के पैजा, तेरा सतगुर ऐसा दाता जो मर्जी है सो ले जा। तो आगे लिखा है चिट्ठी में साहब, तो क्या अब न्यायाधीश भी इस देश में दोगले हो गए हैं? एक ऐसा ना एक आपको वो मसाला दिया जा रहा है साहब जो आपको पसंद आने लगा धीरे धीरे, चटकारे खा खा चटपटा होता ना, चटकारे ले लेके खाते साहब, ऐसी आजकल की खबरें हो गई। जो चटपटी ना हो तब तो मजा नहीं आएगा। भाषा क्या है, दिलचस्प यह है कि हाई कोर्ट के तो क्या अब न्यायाधीश भी इस देश में दोगले हो गए हैं जो एक जैसे मामलों में याचिकाकर्ताओं के साथ पक्षपात करने लगे? क्या हजूर पिताजी के कोई मानवाधिकार नहीं है? क्या हजूर पिताजी पर देश का कानून व संविधान लागू नहीं होता है? क्या हाईकोर्ट व हरियाणा सरकार जबरन उन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ित करते हुए उन पर निरंतर अत्याचार करते हुए देश में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार व अपराध को बढ़ावा देने लगी है? अब बताओ, अगर देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, देश में अपराध बढ़ रहे हैं, तो उसका पूज्य हजूर पिताजी से मसला ही क्या है? कोई मसला ही नहीं है। लेकिन आपको ये समझाया जा रहा है साथ संगत जी की जो जितना भी करप्शन हो रहा है, जितने भी बुरे कर्म दुनिया में हिंदुस्तान में हो रहे हैं ना, वो सारे इसलिए हो रहे हैं कि पिताजी को वो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात थी या ऑडियो कॉलिंग की बात है, जबकि इसकी मैं प्रमाणिकता नहीं दे रहा हूं आपको कि पिताजी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बंद हो गई। मैं इसके बारे में कल बात कर लूंगा, मैं पता कर लूंगा, कोशिश करूंगा अपने तरीके से बात करने की कहीं से भी कि क्या पूज्य पिताजी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अभी भी होती है या नहीं होती है। इसके बारे में कल बात करेंगे। तो थोड़ी देर पहले पढ़ा था मैंने, तो मुझे लगा इस पर आज बात होनी चाहिए साहब। फिर इन सब में यह सबसे महत्वपूर्ण है कि जेल में हनीप्रीत को तमाम सुविधाएं दी गई थी। तो क्या यह मान लें कि हरियाणा सरकार के साथ हाई कोर्ट भी डेरे के एडम ब्लॉक के समर्थन में चलती है? अब देखो अब मसले में कहीं ना कहीं तो बहन का नाम जोड़ना है। अब जोड़ दिया इसमें। बहन हनीप्रीत को बहुत सारी सुविधाएं मिलती थी। जो एक आम कैदी का जीवन था वही बहन हनीप्रीत ने जिया। वही तमाम जो ब्रह्मचारी आए हैं दरबार से, उनकी तो ठुकाई बहुत ज्यादा हुई है। मैंने तो यहां तक भी सुना है कि सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रताड़ित अंबाला जेल में अगर प्रताड़ित किया गया किसी को, तो वो हमारे क्या नाम है उनका, राकेश ब्रह्मचारी थे। रमेश मराठा जी बहुत बहुत शुक्रिया साहब। 30/10/2011 का जरूर सुन लेंगे साहब। डेट लिख लेता हूं मैं, इस प्रोग्राम के बाद ही हम लिख लेंगे। 30 कितना था साहब? 30/10/11 30/10/11 ठीक है सरकार। इसे इस प्रोग्राम के बाद जरूर सुनूंगा। भैया कहाँ चले गए मैसेज? हाँ, इन सबसे महत्वपूर्ण सोचने का विषय यह है और देखना दिलचस्प होगा कि नेताओं के साथ अब देश में न्यायाधीश भी राजनीतिक भाषा बोलेंगे, अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाएंगे। चलिए, वेट एंड वॉच की स्थिति है। हैशटैग हाई कोर्ट, हैशटैग चंडीगढ़ हाई कोर्ट, हैशटैग हरियाणा, हैशटैग अड़गम सड़गम। चलिए, अब मालिक पर एक बात समझें आप सभी कि आपको वो होता ना कि भाई हमें कुछ एक गलत चीजें रोज डाली जाती है दिमाग में, धीरे धीरे करके शनि शनि करके आपको जहर दिया जा रहा है, एक दिन आपको मार दिया जाएगा। आपकी स्थिति वही कर दी है कि कहीं ना कहीं आपको उन सब मसलों में उलझा के रखना जिनका पूज्य हजूर पिताजी से कोई मतलब नहीं है। मैं कहूँ यहाँ बैठ करके कि मनोज जी लिख रहे हैं, जिसने सीखा उसने सिखाया, आगे बढ़ना गिरते रहना संभलना। मनदीप लिख रहे हैं कि जब तक बहन जेल में थी तब तक तो उनके लिए अच्छी थी, जब उनके हिसाब से नहीं तो बात गुरु की गद्दार हो गई इनके लिए। बिल्कुल, एक्चुअली क्या है कि मैं बड़ा मंदिर भाई, मैं भी बड़ा ईमानदार था, लेकिन जैसे ही 2020 में इनका जो एफिडेविट आया, जैसे ही मैंने उसका विरोध किया तो हम भी साहब घी खवैया हो गए। हमने भी 5 किलो पता नहीं 10 किलो घी खा लिया, लेकिन स्वादिष्ट था घी मैंने खाया। और कहते हैं घी खाने के बाद अक्सर पेट खराब होता है, लोगों के दस्त और रोगे लगे हुए। दीपक भाई धन सतगुरु तिरैसा, कमलेश वालिया जी धन सतगुरु तिरैसा। अब चलिए दूसरी बात पे आते हैं। अक्सर जब हम या और भी सेवादार इस बात को कहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी पंजाब हरियाणा में, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2002 में थी जब पूज्य पिताजी पर मुकदमा दर्ज होता है, और जैसे ही हरियाणा में सरकार बनती है पूज्य पिताजी को ये पूरी ताकत लगा करके जेल में भेज देते हैं। आखिर हम ऐसी सरकार के साथ क्यों हैं? मित्रोलिया जी धन सतगुरु तिरैसा, विनोद अग्रवाल जी धन सतगुरु तिरैसा। ऐसी सरकार की जरूरत क्यों? तो कई बार सेवादार के मन में ख्याल होता है कि यार पिताजी ने कहा यार वो तो माई का लाल है और तुम कहते हो वो ऐसे कैसे हो जाएगा।
तो ये कल रात की बात है साथ संगत जी, विश्वास करना, शायद पता नहीं किसी सेवादार ने वीडियो डाली और मुंबई सफाई अभियान के वचन है वो वीडियो डाल दी साहब। संदीप जी मजाक नहीं साहब, ये मसला है, अब सिखा दिया इन सब ने। अब वो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। कल मुंबई, देखो ये ख्याल था, परसों परले दिन मुझे हमारे एक सेवादार हैं मालिक के, बहुत प्यारे और जबरदस्त, कि जब बठिंडा से हैं वो हमारे फौजी साहब हैं, उन्होंने मैसेज किया मुझे, भाई विजेंद्र जी आप मुझे इस बात का जवाब दो कि पिताजी ने तो मोदी को माई का लाल कहा है, तो अब क्या करें। तो मैंने कहा यार ये मसला तो गंभीर है, लेकिन मेरे पास सवाल का जवाब नहीं था। सवाल का जवाब इसलिए नहीं था साहब की वचन एक्चुअली सुने नहीं थे, एक्चुअल वचन क्या है वो नहीं पता था। लेकिन अब मैं आप सबको एक्चुअल वचन जो पूज्य पिताजी को दिखा भी रहा हूं, सुना भी रहा हूं, समझिएगा भी। मैं इस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा ज्यादा, लेकिन कुछ एक जो सवाल है सभी के वो मैं आपको सबको सुनाना चाहूंगा। ये चला दी वीडियो साहब, दोबारा सुना दे, अभी दोबारा लगा कि कोई तो माई का लाल आएगा जो इस पृथ्वी साथ मिले रोग अभिशाप को अपनाएगा, और आज हमें खुशी है। देखो पिताजी ने कहा कि, दोबारा सुने एक बार जरा, करते थे कि कोई तो माई का लाल आएगा। पिताजी ने कहा कि हम कहा करते कि कोई तो माई का लाल आएगा जो इस पृथ्वी साथ मिले रोग अभिशाप को अपनाएगा, जो इस हो पृथ्वी साथ मिटे रोग अभिशाप। आपको याद होगा 2011 में सफाई अभियान शुरू होते हैं हमारे, और 2013 के लगभग 13 में नहीं 14 में सरकार बनती है। 14 या 15 में 2 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब कहते हैं कि भाई स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर उन्होंने गांधी जी का चश्मा लगा के स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया और सफाई के लिए सभी को प्रेरित किया। तब पिताजी ने, उसके बाद हम मुंबई गए थे, हम सब याद होगा आपको, शायद 2015 या 16 के आसपास की बात है, जब मुंबई सफाई अभियान में गए थे। तब पिताजी ने वचन किए वहां ये कि भाई हम कहा करते कोई माई का लाल आएगा, जो कोई तो माई का लाल आए जो इस सफाई अभियान को अपनाए और काम कराए, पूरे देश को साफ करवाए। विजेंद्र भाई जी पे मोबाइल नंबर, मेरा मोबाइल नंबर है भाई जी 9810529339, 9810529339, 9810529339। पिताजी ने बहुत साफ कहा कि कोई तो आया, कोई तो आएगा ऐसा मालिक, कोई तो आया ऐसा मालिक का प्यारा, आएगा या आए। ये एक बहुत सरल शब्द है जो पूज्य पिताजी ने इस्तेमाल किए। अत्याचार बिल्कुल मराठा जी हुए हैं, अत्याचार हुए हैं और बड़े बहुत कष्टदायक हुए हैं। भाई जी हम भी गए थे मुंबई, बिल्कुल हम सब लगभग मुंबई गए थे, और उस दौर में पिताजी ने कहा था कि हम कहा करते कि कोई तो आएगा, कोई तो आए, यानी कि जितने सारे नेता हैं कोई तो अपनाए इस बात को कि यार पूज्य गुरु जी बहुत अच्छा काम करें। फिर पूज्य गुरु जी ने इसमें कहा पिताजी ने आगे कि वो आए और आकर के आपके काम को भी सराहा। आप सुने जरा इस पूरी वीडियो को। और आज हमें खुशी है वो माई का लाल हमारे प्रधानमंत्री जी आए हैं, और उन्होंने इस सफाई महाअभियान को अपनाया है, अपनाया ही नहीं, उन्होंने आप लोगों की तारीफ भी की है रैली में कि भाई ये वो लोग हैं जिनको मैंने खुद अपनी आंखों से सफाई करते देखा पिछले 3 सालों से, और जैसे ये सफाई करते हैं वो कह रहे सुनने सिपाही, क्योंकि अब सीवर जो 10-10 साल के बंद पड़े थे उसको खोल देते हैं। आज मुंबई निवासियों को भी ये शिक्षा देके जाइए कि अगर आप बंद पड़े सीवर को खोल सकते हैं, कम से कम वो बंद ना होने दे, इतना तो ध्यान रख ही सकते हैं। शाबाश, क्या बच्चे, क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग, क्या ढेर जो भी चल गया है, सबको बहुत आशीर्वाद। तो शुरुआत करते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें। जी तो आपने सुना सासंगा जी पिताजी ने कहा कि कोई तो आए, ऐसा कहा करते थे हम, और वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको अपनाया। तो प्यारे सदगुरु की प्यारी सासंगा जी, चीजें होती कुछ हैं, हमें दिखाई कुछ देती है और बताई कुछ और जाती है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि प्लीज इस बात को कोई इस बात से ना जोड़े कि वही माई का लाल आएगा, मोदी जो देश को चलाएगा। देश को चलाने सफाई अभियान तक सीमित है बात यारी पूज्य पिताजी के वचनानुसार। मुंबई सफाई अभियान में हमारे 45 मेंबर मालिक को प्यारे हो गए थे,
टीवी ने भी आया था। ओके, एक्सीडेंट हुआ था शायद सूरत के आसपास, जहां तक मुझे ख्याल है। एक इनोवा थी शायद जो एक्सीडेंट हुई थी सूरत के आसपास। लेकिन चलिए अब आपके सवाल जवाब अगर है कोई तो उन पर बात करते हैं थोड़ी देर। नहीं तो आज का जो मसला था वो चिट्ठी, जो फर्जी चिट्ठियां वायरल की जा रही हैं जो आप सबके बीच में, वो बड़ा गंभीर विषय है साहब, कि साथ संगत को कैसे गुमराह किया जाए, कैसे तोड़ा जाए। और कल का प्रोग्राम विशेष कार्यक्रम रहेगा कि जो अब तक देश नहीं बिकने दूंगा। क्या बात है दीपक भाई, बहुत बढ़िया। कि जितनी भी चिट्ठी पूज्य हजूर पिताजी ने अब तक लिखी है हम सबके लिए, नाम संदेश आए हैं पूज्य पिताजी के, उन सबको एक एक चिट्ठी को, मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं उनकी लिखी हुई वाणी को आप सबके बीच में पढ़ के उस पर व्याख्या करूं। लेकिन मसला ऐसा है कि मजबूरी है उन चिट्ठियों पर व्याख्या करना बहुत जरूरी है। व्याख्या नहीं, उन पर बात करना जरूरी है। व्याख्या गलत शब्द है, माफी चाहूंगा। व्याख्या नहीं, कि उनके द्वारा लिखी गई चिट्ठियों में हम ये खोजने की कोशिश करेंगे क्या उसमें कोई छुपा हुआ ऐसा कोडेड संदेश है जिसकी वजह से संगत उग्रवादियों का रूप धारण करके दंगा फसाद कर दे। जैसी इमेज टीवी के माध्यम से सेवादारों की बताई गई थी या दर्शाई जा रही थी आम जन को, वही साजिश करके हमारे लोग वैसी ही इमेज सेवादारों की अब तक बता रहे हैं। उसका जीता जागता सबूत 114 सवाल कितने पूछे हैं एसआईटी ने पूज्य हजूर पिताजी से, वो है जिन मुकदमों का पूज्य हजूर पिताजी से कोई लेना देना नहीं। मलोट पता नहीं मलोट है क्या है, वो बम कांड है साहब, उसका कोई लेना देना नहीं हमसे, लेकिन फिर भी उसकी चर्चा हम पर है कि बताओ जी आप अपने जमाई को क्यों मारना चाहते थे। इस तरह के सवाल पूज्य हजूर पिताजी के साथ पूछे नहीं गए साहब। पहले एक प्लेटफॉर्म तैयार किया था। कल को अगर जब ये सवाल मीडिया से या एसआईटी या पुलिस का कोई भी जांच एजेंसी पूज्य हजूर पिताजी से पूछे तो उस वक्त आपके पास ये होना चाहिए दिमाग में कि हाँ यार ये तो सारे क्रिमिनली तो हैं सारे के सारे, क्या फर्क पड़ रहा है। आपकी मेंटेलिटी उस तरफ मोड़ी जा रही है कि डेरा सच्चा सौदा क्रिमिनलों का अड्डा है। डेरा सच्चा सौदा में माता बहनों के साथ अपराध होते हैं, माता बहनों के साथ अत्याचार होता है, और वो वैश्याओं का अड्डा है और वैश्याओं की सरगना हानिप्रीत है। तमाम तरह की मेंटेलिटी आपको दी जा रही है और आप उसको इकट्ठा कर रहे हैं धीरे धीरे। हाँ जी हाँ, ऐसा हो सकता है। अगर हो सकता है तो मेरा सीधा सवाल है, अक्सर पूछता हूं आप सबसे, कि हमारी माता बहनें जाती रही हैं, क्या किसी ने कभी आपसे आकर के कहा कि आज मैं डेरे गई थी और मेरे साथ में बदतमीजी हो गई, या किसी ने मुझे गलत नजर से देखा? तो ऐसे तमाम लोगों से सावधान रहने की जरूरत है जो डेरे की एकता और अखंडता को तोड़ने की बात कर रहे हैं। ऐसे तमाम लोगों से सावधान रहने की जरूरत है सत्संग जी। होना मस्त, रहना होशियार चाहिए। मस्त रहो, होशियार रहो, गुरु करो, मत ध्यान दो किसी पर भी किसने क्या कहा क्या सुना। लेकिन जब मैं आज हैरान हूं इस बात को, जो आपके सामने पढ़ा है मैंने थोड़ी देर पहले भी, कि उसमें यह कहा जा रहा है कि जो चिट्ठियां आ रही है ना साहब, वो बहुत बड़ी साजिशें हो रही हैं उन चिट्ठियों से। यानी कि पूज्य बताइए वो भेज रहे हैं लिख करके, वो तमाम साजिशें। अब सपोज करो, मान लेते हैं कि कल को कोर्ट में ये रिपोर्ट सबमिट हो जाती है कि जी चिट्ठियां आई हैं जेल से, वो सेंसर्ड भी है, उस पर स्टैम्प भी है, कभी अंगूठा भी है, सब तरह की चीजें जो हो सकती हैं वो हैं उस पर, और वहां से लिखित में संदेश अपनी माताजी को भेजते हैं। वो ऐसा अगर आ गया तो दूसरा पड़ाव है जो इस लेटर इस सवाल में, वो दूसरा पड़ाव ये है और जो गंभीर है वो ये है कि भाई उन चिट्ठियों के माध्यम से कोई गुप्त कोडेड संदेश भी साथ में, जिससे बहुत बड़ी उछल कूद संगत से मचवाना चाहते हैं। ये वो पटकथा भी तैयार हो रही है साथ संगत जी। हरजीत बाबू जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा, दीपक बजाज जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा, रमाशंकर जी, बीके न्यूज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत जी। उमाशंकर नहीं, रमाशंकर जी, रमाशंकर जिंदा हैं। तो हुई थी मुलाकात आज रमाशंकर जी से भी, और आपसे भी एक निवेदन है मालिक के पारो, प्लीज शेयर कर दिया करो प्रोग्राम को। कभी कभी ज्यादा मत करो, कभी कभी कर दिया करो। रोज करोगे तो बहुत सारे लोगों का हाजमा खराब हो जाएगा साहब, आप उनका हाजमा चलने दो। ऐसा बोलने वाले वो लोग ही हैं जो डेरे में अंदर नहीं गए, जिसे किसी की पता नहीं क्या, संतोष जी धंधन सतगुरु आसरा, बलजीत जी धंधन सतगुरु आसरा, और पत्रकार रमाशंकर जी धंधन सतगुरु आसरा, संदीप स्वामी जी धंधन सतगुरु तेरा आसरा। और मालिक के प्यारों, बिल्कुल किसी के बहकाव में आने की जरूरत नहीं। जिस आस्था को लेकर के हम पूज्य हजूर पिताजी के सामने आया करते थे, उसी आस्था को लेकर के आज भी हम डेरा सच्चा सौदा जाते हैं, और जब तक जिएंगे तब तक
जाते रहेंगे। और सच की राह बहुत लंबी पूंछ नहीं है साहब, हनुमान जी की तरह बहुत छोटी सी टीम है। पूज्य हजूर पिताजी को समर्पित सेवादार हैं। किसी के पास वक्त है, किसी के पास नहीं है। मेरे पास थोड़ा ज्यादा वक्त है, मैं बक करता हूँ, और बाकी साथियों के पास बहुत सीमित वक्त रह गया है, तो वो अपने उसी समय अनुसार वक्त देते हैं। कभी कभी चल लेते हैं हम लोग साथ में, कभी कभी नहीं चल पा रहे हैं। और सृष्टि सिंह जी, धन धन सदगुरु, तेरा ही आशा। अब बात करते हैं साहब, जो आज का माहौल बिगाड़ा हुआ है, नोटा। नोटा जो शब्द है वो है नन अबव देम, कि इनमें से कोई भी नहीं साहब। मैं आपको दिखाता हूं नोटा आखिर है क्या मसला, क्योंकि नोटा आपकी स्ट्रेंथ नहीं है साहब। नोटा उस कमजोर नागरिक की फ्रस्ट्रेशन है जो कुछ नहीं कर पाएगा। भाई जी, घुन लकड़ी में लगता है, और ये भी सच है कि घुन डेरे में कहीं तो लगा हुआ है। तो साहब घुन को, ये देखो एक पेड़ है साहब, वो घुन अगर लगा है लकड़ी में तो उसका इलाज हो जाएगा ना, लेकिन छीछा लेदर करके किसका। अभी मुझे एक बात बताओ, पूज्य हजूर पिताजी आज हमारे बीच में नहीं है। पूज्य हजूर पिताजी सुनारिया जेल में षड्यंत्रकारी कामयाब हो गए साहब, और अगर षड्यंत्रकारी कामयाब हो गए तो वो खुदा कैसा है साहब, ये भी समझ लो। अगर ध्यान दीजिएगा शास्त्र में जो शब्द कहे मैंने, कि षड्यंत्रकारी कामयाब भी हो गए, और अगर षड्यंत्रकारी कामयाब हो गए तो वो खुदा कैसा है। उसके अब इसको दूसरे वे में ले लेते हैं कि भगवान श्री राम जब वनवास के लिए चले, क्या उन्हें नहीं पता था कि रावण नाम का कोई अत्याचारी दुराचारी आएगा, सीता माता को चुरा के ले जाएगा? जानते थे सर, लेकिन वो सृष्टि के नियमों में बंधे हुए हैं, शॉर्टकट्स नहीं होते उनके पास। जब वो हनुमान जी को उड़ा के पहुंचा सकते हैं वहां, तो साहब खुद भी तो जा सकते थे। उनके पास तो ऐसे ऐसे तीर थे साहब कि अगर वो चाहते तो तीर चलाते, सीता माता को लावे ढूंढ के तीर वो लिया था साहब ढूंढ करके, लेकिन ऐसा नहीं, पूरा कौतक रहा है साहब। और उनके जीवन का जो उद्देश्य है आने का, संतों के जीवन का जो उद्देश्य है आने का साहब, वो परोपकारी कल्याणकारी उद्देश्य होता है उनका। उनका उद्देश्य कभी भी, उनका उद्देश्य कभी भी ठगना, लूटना, मारना, काटना, ये कभी नहीं होता उनका उद्देश्य। वो सिर्फ परोपकार के लिए दुनिया में आते हैं और परोपकार करके चले जाते हैं। चले गए तो साहब लौट जाते हैं वापस। और जैसा मैंने सुना है, आप सबने भी सुना होगा कि इतनी बड़ी ताकत मस्ताना जी महाराज जी की अकूट जो दौलत थी, उसमें से अभी 5 पैसे भी पूज्य हजूर पिताजी ने इस्तेमाल नहीं किया, यानी खर्च नहीं किया उसमें से। अगर उसे खर्च करेंगे तो अपनी ताकत भी तो लेके आए हैं बिपरवा जी, उनकी अपनी ताकतें भी हैं। जब पिताजी, अभी देखो मैं वहीं आ रहा हूं, अभी किसी मरे हुए आदमी को एटम में घुमा देते हैं पिताजी, तो साहब मैं आपको एक सच्ची घटना बता रहा हूं। देखो किसने, कौन मरा कौन जिंदा रहा, मुझे मतलब नहीं है इस बात से, लेकिन मैं जो मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ घटना है, मैं उन पर चर्चा कर लेता हूं। हमेशा की है, आपसे पहले भी 1-2 बार कर चुका हूं, आज दोहरा रहा हूं उस बात को कि ये शायद रमाशंकर और डॉक्टर विजय और मैं तीनों थे, और लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल के बाहर हम लोग पड़े हुए थे साहब। पड़े हुए इसलिए थे कि मेरी घरवाली एडमिट थी, लाल बहादुर शास्त्री सरकारी अस्पताल है दिल्ली सरकार का, उसमें थी। और 32 पॉइंट ब्लूरबिन बोलते हैं शायद, ब्लूरबिन कुछ होता होगा, वो जो पीलिया में होता है साहब, 32 पॉइंट पीलिया समझ लो हिंदी में, 32 पॉइंट पीलिया था उसको। डॉक्टर जवाब दे चुके थे। क्या बात है जितेंद्र भाई, बहुत बढ़िया। तो एडमिट थी साहब, 32 पॉइंट था, डॉक्टर जवाब दे चुके थे, लेकिन हमारे बाबूजी ने कहा कि भाई भर्ती तो करा, कम नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि इलाज भी नहीं करा पाया। तो हमने कहा जी ठीक है, एडमिट, थोड़ी शोर सिफारिश की, पिताजी की रहमत से दाखिला हो गया। और जिस दिन एडमिट किया उस दिन की जो रिपोर्ट थी
2 पॉइंट बिलिरुबिन था उस दिन। तो सुनो दीपक जी, एक बर्बरिक वाली कहानी सुनी होगी महाभारत में। उसके पास एक ऐसा तीर था जिन्हें आज हम खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं। उनके 3 तीर थे उनके तरकश में, और एक तीर से उन्होंने कहा कि भाई बताओ क्या कर सकते हो तुम। कहने लगा, कृष्ण जी ने पूछा भाई क्या कर सकते हो तुम बर्बरिक से। चलो इसको बाद में सुनाऊंगा, पहले अपनी वाली कहानी पूरी कर लूं कि 32 बिलिरुबिन में उसे एडमिट किया हुआ था रात को, और सुबह लगभग 3:30-4 बजे के आसपास मेरी घरवाली को पूज्य पिताजी ने दर्शन दिए अस्पताल में, बिल्कुल सामने थे बेड के, और उन्होंने कहा उसे कि बेटा घबराना, ठीक हो जाएगी। और उसी दिन डेंगू का सीजन था अस्पताल में, दिल्ली में डेंगू का सीजन था, शायद ये अक्टूबर-नवंबर की बात रही होगी, शायद सर्दियों का मौसम था, मुझे याद है। हम तीनों कंबल ओढ़ करके नीचे एक चाय की दुकान है उसके बाहर पड़े हुए थे, हम तीनों पड़े हुए, कहूँगा था लेटे क्या पड़े हुए थे। तो अगले दिन उसको एक अलग से कमरा भी मिल जाता है साहब, बढ़िया तरीके से का, अच्छा सा साफ सुथरा जगह मिल जाती है। और पूज्य पिताजी के दया मेरे से जो 32 पॉइंट पी लिया, अंतिम पड़ाव पर थे कि भाई अब मरे कब मरे, पूज्य पिताजी के दया मेरे से वो ठीक भी होती है, और अपने घर में भी आज बच्चों के साथ है अपने। ये रहमो कर्म है उसका। एक तो था सुनी सुनाई कहानी, किसी की सुनाई होगी साहब। मैं दावा करता हूं कि डेरे सच्चे सौदे का एक एक सेवादार, जिसके शायद ही कोई होगा जिसके साथ पूज्य पिताजी ने कर्म ना किया हो साहब, रहमतें ना की हो उस पर, शायद ही कोई होगा ऐसा। लेकिन साहब हम ना एहसान फरामोश हो गए, हम उसे खुदा नहीं मान रहे, हम तो कह रहे हैं उसे तो जेल भेज दिया साहब, वो तो बंदा है। अरे वो मरे हुओं में जान डालता है साहब, मरे हुओं में जान डालता है, और जहां रास्ते बंद होते हैं साहब वहां से रास्ते खुलता है। और शायद हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जब फंस गए हो साहब कि भाई अब तो कोई रास्ता नहीं, अब तो फंस गया, अब तो निकल नहीं पाऊंगा साहब। जब जब उसे याद किया ना आपने, उसने आपको जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं लोग, ऐसे यूं करके यूं उड़ा देता है साहब, आपको निकाल के बाहर कर देता है कि जा जी ले अपनी जिंदगी, मौज ले, ये समस्याएं किसी और के लिए। ये रहमो करम है साहब उसका, और हम वाकई एहसान फरामोश हो गए हैं इसमें, इसे कहने में कोई शक नहीं है। जो लोग ये कहा करते कि मुझ पर बहुत रहमत है, और जो कहते थे मुझ पर बहुत रहमत है, जो कहते थे पक गया हूं मैं तो साहब, पका हुआ फल हूं डेरे सच्चे सौदे का, वे सारे के सारे टूट गए, टूटने का कार में सड़ गए हैं वो। जिसकी सोच भी अगर दूषित हो गई ना दरबार के बारे में, तो वो सड़ा हुआ फल समझो साहब। कई बार बड़े खूबसूरत फल होते हैं ना, बहुत मजबूत लगता है कि ये तो बड़ा टेस्टी निकलेगा, उसी में कीड़े पड़े होते हैं साहब। क्यों? जब आदमी ज्यादा पक जाता है ना, तो भी फल किसी काम का नहीं होता, वो खाने लायक भी नहीं होता है। और अक्सर पके हुए फल ही पेड़ से टूटा करते हैं, या तो बहुत ज्यादा कच्चे होते हैं वो टूट जाते हैं। आंधी आई, टूट के बिखर गए साहब, या जो पके हुए फल होते हैं वो टूट के गिर जाएंगे साहब। लेकिन अध कच्चे रहो साहब, अध पके रहो, खट्टा मीठा स्वाद रहेगा आपके जीवन का, और बड़े मजे से जीवन बीतेगा, और किसी के बहकाए में भी नहीं आएंगे। अब बात करते हैं उस ढूंढ के लाने वाले तीर की। दीपक भाई, बर्बरिक नाम के एक भीम के शायद पोते थे, वो घटोत्कच का लड़का बर्बरिक। वो अपनी माँ से वादा करके चला कि माँ अब मैं चल रहा हूं, लड़ाई लड़ूंगा जाकर के, कुरुक्षेत्र जाना है मुझे। तो माँ ने कहा बेटा किसकी तरफ से लड़ेगा? कहने लगी, उसने कहा कि माँ जो पार्टी हार रही होगी ना, मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा, जो भी दोनों में से जो हार रहा होगा उसकी तरफ से लड़ूंगा। अब जब चल रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी थे, उस वक्त के खुदा थे साहब। उन्होंने कहा कि अरे यार ये बर्बरिक गलत टाइम पे चल रहा है, अब तो हम जीतेंगे, जीत तो हमारी होगी। अब पता लगा यही हमें निपटा देगा अकेला ही। तो जब उसकी ताकत को आजमाने के लिए भगवान श्री कृष्ण रास्ते में रोक लेते हैं, भाई साधु बन के, हाँ भाई कहाँ जा रहा है? कहा जी लड़ाई में जा रहा हूँ, लड़ूंगा जाके। पूछा भाई किसकी तरफ से लड़ेगा? कहना जो हार रहा होगा उसकी तरफ से लड़ूंगा मैं, जो हारेगा उसकी मदद करूंगा। कहने लगे कोई बात नहीं जी। तो कहने लगा भाई अब बता तू कैसे, क्या कर सकता है, क्या ताकत, 3 तीर लेके तीरंदाज बन रहा है, क्या कर सकता है तू? कहने लगा मैं इस पेड़ के जितने पत्ते हैं ना, सारे इस
तीर से बीन सकता हूं। तो कृष्ण ने कहा ऐसा संभव ही नहीं है। उन्होंने खट से एक पत्ता तोड़ा और पैर के नीचे दबा लिया, अपने कहा अब चला तीर। अब बर्बरीक ने पढ़ा मंत्र, साहब छोड़ दिया तीर। अब वो सभी सुराख कर दिए सारे पत्तों में। अब जब पत्तों में सुराख हुआ तो वो तीर ऐसे ऐसे घूमने लगा भगवान श्री कृष्ण के चारों ओर। तो भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक की तरफ देखा। बर्बरीक ने कहा प्रभु पैर हटाओगे या सुराख करवाओगे? तो खटाक से पैर हटाया और अंत में जाके तीर उस पैर के नीचे छुपाए गए पत्ते के नीचे था साहब। और तब से कहा, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनका शीश लिया। वो उसने फिर कहा कि मैं प्रभु आपको पहचान तो गया था, लेकिन मेरी मुक्ति आपके हाथ से होनी थी, इसलिए मैंने आपको गुस्सा दिलाया काफी सारा। आपको गुस्सा आया, उसके बाद आपने मेरा शीश उतारा। तो लेकिन मैं चाहता हूं इस युद्ध को देखूं होते हुए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा चल ठीक है, युद्ध भी देख ले भैया। और तब ये कहा, तभी शायद वरदान दिया कि हारे का सहारा कलयुग में, ऐसी कुछ है एक वो शब्द, मैं नहीं दोहरा रहा हूं बैठ करके भी। तो अलग अलग मान्यताएं हैं धर्मों के अनुसार। क्या बात है, बड़ी तेज मुस्कुराए हो दीपक बाबू। तो खाटू जी के बारे में ऐसी कहानियां हैं। बर्बरीक आज के टाइम में बर्बरीक जी को खाटू के नाम से हम जानते हैं, खाटू श्याम के नाम से। और जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो सब अपने अपने वो शेखिया वगैरह थे कि मैंने तो तीर चलाए थे इसलिए जीत गए। एक ने कहा कि मैं तो अगर गदा से नहीं मारता दुर्योधन को तो युद्ध अब तक चल रहा होता। फिर किसी ने कहा कि अगर मैंने नहीं कहा था अश्वत्थामा मर गया तो गुरु द्रोण की हत्या नहीं हो पाती। सब अपने अपनी शेखिया भगा रहे थे। तो किसी ने कहा यार एक मिनट रुक जाओ, भगवान श्री कृष्ण से तो पूछ लो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा भाई रुक जाओ, भी एक मिनट रुको। अभी बर्बरीक ने पूरा युद्ध को देखा है और एंजॉय किया है, तो चलो बर्बरीक से पूछते हैं कि बर्बरीक क्या रहा युद्ध का, कि सबसे बड़ा योद्धा कौन है। तो बर्बरीक से जब पूछा गया, बर्बरीक ने कहा कि प्रभु ना तो अर्जुन के तीरों से कोई मर रहा था, ना ही भीम की गदा के नीचे कोई आ रहा था, लेकिन हाँ मुझे जो दिख रहा था सुदर्शन चल रहा था और सबके धड़ से सिर को अलग कर रहा था, ये मैंने देखा है। प्रभु सारा कुछ तो आपने किया, ये तो खैर निमित्त मात्र थे, ये तो अपने आप को शेखिया वगैरह ने मैंने ये किया मैंने वो किया। अगर आपको लग रहा है कि मैं बोल रहा हूं, आपको लग रहा है कोई और बोल रहा है, तो सब मालिक का खेल है साहब। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी, ऐसा कहा जाता है ग्रंथों में, भजन है, बहुत सारे हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं उनमें भजन है कि मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। अगर मानो तो उसकी रहमत है, ना मानो तो अपनी चतुराई। साहब देखा बड़ी स्टाइल में टक्कर तो मारी थी, लेकिन मैं कूद के कलामंडी खा के बच गया। लेकिन जो सेवादार वाकई उसकी रहमत को मानते हैं, समझते हैं, वो कहते हैं कि नहीं यार बड़ा भयंकर दुर्घटना थी, गाड़ी 4 पलटे खा गई, लेकिन पिताजी की रहमत से मुझे कुछ नहीं हुआ। ये उसका रहमो करना साहब, जो माने उसके लिए, जो ना माने चतुराई। साहब बड़ा शार्प कट मारा था इसलिए बच गए। तो चलिए जो अब आज का दौर है उस पर बात करते हैं कि नोटा आखिर मसला क्या है, क्यों दबाव दिया जा रहा है। नोटा नन ऑफ द अबाव कहा जाता है, जैसे यूएसए रामलाल ही गंगाधर है। क्या बात है सर नोटा या उपरोक्त में से कोई नहीं, एक विकल्प के रूप में अधिकांश चुनावों में भारत के मतदाताओं को प्रदान किया गया है। नोटा के उपयोग के माध्यम से कोई भी नागरिक चुनाव लड़ने वाले किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देने का विकल्प चुन सकता है। कि अगर हमें लगा कि यार कोई भी कैंडिडेट है ही नहीं, मजेदार नहीं है, तो वोट हम नोटा को डाल देते हैं। लेकिन उसका बेनिफिट तब है जब हमें वाकई पसंद ना हो और उसका संज्ञान कहीं लिया जा रहा हो। पूज्य पिताजी ने कभी नहीं कहा कि जाके नोटा का बटन दबाना। पिताजी ने कहा था कि हमारे ख्याल से ऐसा होना चाहिए कि जब कोई पसंद ना हो कोई उम्मीदवार, तो वो जो वोट है वो भारत के राष्ट्रपति को चली जाए या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चली जाए। तो पिताजी ने ये तो कहा ही नहीं कि यार नोटा का बटन दबा देना हम ना रहे, तो ऐसा तो कहा ही नहीं। लेकिन कुछ लोग अपनी मनोस्थिति सुधारने के लिए, अपनी मैनिपुलेट आप पर थोपने के लिए चीजों को मैनिपुलेट करके आपके सामने ला रहे हैं कि नोटा दबाएगी संगत नोटा नहीं दबा रही। कुछ मंचलों का ग्रोह नोटा जरूर दबा लेगा एक दूसरे के कहने में आकर के। लेकिन जो सदगुरु का प्यारा है वो भारत के लोकतंत्र में अभी तक इस बटन का इस्तेमाल जो हो रहा है नोटा में, नोटा का ये कि मुझे गुस्सा तो है, लेकिन उस गुस्से का फायदा क्या है सर। आप नोटा को वोट दे आओ या अपने घर बैठ जाओ उस दिन, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक जैसी बात है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपको वोट सिर्फ इसलिए डालना है कि आपको संगत के हत्यारों से बदला लेना है। आपको
संगत के हथियारों से बदला लेना, जो संगत के हथियार हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, उनके खिलाफ जाना है हम लोगों को, ये ध्यान रखना है हमें। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरी वाली पार्टी को वोट दे देना, मैं नहीं कहूंगा कि उस वाली की पार्टी को वोट देना, जिस मर्जी को देना, आप जिसको आपका मन करे उसको वोट देना, पर भारतीय जनता पार्टी को वोट मत देना, और उसको भी वोट मत देना जिसका अलायंस इस राजनीतिक दल के साथ हो। जैसे अब तक देखा है मैंने और आपने भी देखा है कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन अकाली दल के साथ होता है। अकाली को मत देना साहब, अकाली भी दूध के दुल्हे नहीं है। दूध का दुल्हा तो खैर कोई सा भी नहीं है, क्योंकि इस बात पर विवाद होगा कि अब ये वाला घटिया था, वाला बढ़िया था। मसला ये नहीं है, मसला सिर्फ 100 में से एक है कि साथ संगत जी हमें उन लोगों को निपटाना है जिन्होंने हमें निपटाने की कोशिश की है। बीजेपी वालों को पता है कि डेरा फॉलोअर बीजेपी को वोट नहीं देंगे, तो डेरे में स्टैंड कर रहे बीजेपी के चेले वोट खराब करवाकर डायरेक्टली बीजेपी को ही स्ट्रांग करवाएंगे। बिल्कुल सच्चाई यही है साथ संगत जी। जो बीजेपी को फायदा कब होगा? बीजेपी को फायदा, मान लो हम 5 डेरा प्रेमी हैं और 5 बीजेपी से नाराज हैं, हमारे वोट का बेनिफिट तो मिलेगा नहीं। बीजेपी जानती है वोट तो देंगे नहीं यार ये लोग, तो क्या करें, हमें बहका लो साहब कि नोटा को दे लो। क्यों? अगर आपने एबीसीडी किसी पार्टी को दिया तो साहब टक्कर होगी, जीत जाएंगे बंदे वो। तो आपके वोट को खराब कराने की जो साजिश है, दीपक भाई ने बहुत अच्छा पकड़ा है कि आपकी वोट को जो खराब कराने की जो साजिश है वो है नोटा। आज की तारीख में पिताजी ने नहीं कहा कि भाई जाके नोटा को वोट देना, सारे प्रेमी नोटा को वोट देंगे तो लोकतंत्र मजबूत होगा, ऐसा नहीं कहा पिताजी ने कहीं भी। पिताजी ने कहा कि ऐसा बटन होना चाहिए जिसका संज्ञान भारत के राष्ट्रपति या भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो संज्ञान ले इस बात पर। पिताजी ने कहा लेकिन आपको समझाया जा रहा है नहीं सी, वोट तो नोटा को दे, नोटा को वोट मत देना। साथ समझ, नोटा को वोट देने से कोई इतना सा भी रत्ती भर भी बेनिफिट नहीं है। अगर आप मेरी बात से सहमत है साथ संगत जी, तो एक बार आप बताएं लिखकर कि नोटा को वोट देने का कहीं आपको बेनिफिट दिखता है तो बताएं। क्या आपके नोटा को वोट देने से हम भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएंगे? नहीं हरा पाएंगे साहब। भारतीय जनता पार्टी को हम तब हरा पाएंगे साथ संगत जी जब हम नोटा को नहीं, जो उसे हराने की स्थिति में हो, कोई भी कैंडिडेट है किसी भी पार्टी का, किसी भी राजनीतिक दल का हो, उसे ही आप वोट करें साहब, तो भारतीय जनता पार्टी हारेगी। बीजेपी को नोटा ही बचा सकता है। संदीप जी बहुत बढ़िया। दीपक भाई कह रहे हैं बिल्कुल नहीं, कोई विकल्प ही नहीं है साहब कि आप नोटा को वोट दें और बीजेपी हार जाए। बीजेपी मजबूत होगी आपके नोटा को वोट देने से, आप ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर हम पूज्य पिताजी में आस्था रखते हैं और हमें पता है कि पूज्य पिताजी को कौन लोग हैं जिन्होंने घेर घोट के अभी कब्जे में कर रखा है साहब, तो हमें उन लोगों को बदल देना है साहब। जब तक वो लोग रहेंगे तब तक बहुत सारी समस्याएं रहेंगी। मोहन सिंह जी धन सतगुरु तिरैसा यूएई से जी और संजय सोनी जी लिख रहे हैं कि कोई फायदा नहीं है नोटा का, हमारे तो बीजेपी मुकाबले से ही बाहर है। कोई बात नहीं, तो उसे दो साहब जो उसको हराएगा। आपके कहने से नहीं होता साहब कि हमारे यहाँ तो बाहर है, उसका अलायंस वाला कोई रहा। एक वो कौन सी चप्पल वाली पार्टी है, वो लोकदल है क्या है, जेजेपी हो गई या अकाली दल हो गया, इनका अलायंस अगर मान लो बीजेपी नहीं है, वहां से तकड़ी पे खड़ा है बंदा, तो तकड़ी वाला तो तगड़ा हो गया ना अपना आप ही, तो उसे निपटा लो। जो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में रहे उसकी गांठ बांध दो साहब, सीधी सी बात है, 100 बातों की एक बात। लेकिन नोटा को वोट देना अक्लमंदी नहीं है साहब। हम तो वोटर हैं, हम तो साहब खरबूजा है, चक्कू पे गिरेंगे तो भी नुकसान है और चक्कू हम पे गिरेगा तब भी नुकसान है। लेकिन चक्कू की धारी जो कूद लो साहब, मौका है आपके पास। प्लीज डोंट गो विद नोटा, नोटा के साथ मत जाइएगा कोई भी। आप सिर्फ और सिर्फ जो भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल का हो, जो भारतीय जनता पार्टी को और उसके सहयोगी दलों को हराने में सक्षम हो, ठोक दीजिएगा साहब, उन्हें हरा दीजिएगा। तो मेरा आप सबसे निवेदन है साथ संगत जी, प्लीज होश में आए। जेजेपी चाबी वाली है, चप्पल वाली नहीं। अरे अच्छा, चाबी वाली है, मुझे तो शायद चप्पल वाली सुना था मैंने यहाँ हरियाणा में शायद, लेकिन चलो आप चाबी बदले चाबी वाली होगी, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। तो मालिक के प्यारो होश में आओ, भोले प्राणी होश संभाल, लूट रहे ठग तेरा माल। ये भी माल है साहब, आपका वोट भी ना आपका माल ही है। लूट रहे ठग तेरा माल, मन माया ने तुझे भरमाया, लगे हैं पीछे अब तो होश संभाल। हम तो मैनेजमेंट के साथ हैं, शर्मा शर्मा शर्मा। बिल्कुल सर,
मैं दरबार के साथ हूं, पूज्य हजूर पिताजी के साथ हूं, और जो इनके साथ है मैं उनके साथ हूं। जो इनके खिलाफ है उन्हें निपटाने की हम बात करेंगे साहब, लेकिन कल का प्रोग्राम जरूर देखिएगा मालिक के पैरों। कल जो भी चिट्ठियां आज तक पूज्य हजूर पिताजी ने लिखी हैं उन पर विशेष चर्चा रहने वाली है कि भाई जैसा एक आरोप लगाया जा रहा है, तो जो इनकी जमानत कति जब्त करवा रहा है, एक बात और देखो साहब, जो इनकी कति जमानत जब्त करा रहा है उसकी और जमानत जब्त कराओ ना। तुमको इतनी नफरत क्यों है भाजपा से? राम कुमार गुप्ता जी, नफरत भाजपा से इसलिए है क्योंकि इन्होंने मेरे डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाई है पंचकुला में। अगर पंचकुला में हरियाणा पुलिस, बीएसएफ, इंडियन आर्मी अगर गोली चला रही है सामने खड़े होकर सेवादारों पर, तो किसके आदेश पर? गृह मंत्री के आदेश पर या गृह राज्य मंत्री के आदेश पर? इन दोनों के आदेश पर अगर भारत के नागरिकों पर सरेआम गोलियां चलाई जा रही हैं साहब, तो मैं तो मरते मरते हुए उन बच्चों को कह के जाऊंगा कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ मत जाना। मुझे समझ में आता है कष्ट, इसलिए नफरत है भाजपा से, सिर्फ इसलिए नफरत है साहब। मैंने अपने 50-55 तो वो है साहब जो सरकार मान रही है। कैसे मान रही है? मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि हमारे यहां सिर्फ 10,900 कुछ लोग मरे हैं कोरोना में, लेकिन 98,000 आवेदन आए जिनको सरकार ने मान लिया कि हाँ आपके परिवार में कोरोना से मौत हुई है। हो सकता है ये स्थिति हमारे साथ भी हो। सरकार कह रही है 50 मार 5,000 दियो साहब, किसे पता है? ये तो वो सरकार है साहब, मार दिया, ऋण भी नहीं दिए, डेथ सर्टिफिकेट बना करके नहीं दिया हरियाणा सरकार ने। इसलिए नफरत है भारतीय जनता पार्टी से। संदीप भाई जिसको मन करे उसको दे, मैं नहीं कहूंगा कभी, क्योंकि मैं भी आम आदमी पार्टी का एक छोटा सा नेता हूं, लेकिन पहले सेवादार हूं, बाद में सब कुछ हूं। लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप उसे वोट दे जो भारतीय जनता पार्टी को हराने की स्थिति में हो, कैंडिडेट चाहे कोई भी है, उसे जिताना आप। गुप्ता जी माफी चाहूंगा, मेरी मन की पीड़ा है साहब, मेरी नहीं, मेरे डेरे के बहुत सारे सेवादारों की, तमाम बहुत सारे क्या सारे ही सेवादारों की मन की पीड़ा है। जो सवाल आपने पूछा शायद किसी ने पूछा नहीं आज से पहले, लेकिन आज आपने पूछा है, तो मुझे बहुत नफरत है इस बात से कि हमने कभी भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। बबली बहन धन सतगुरु तेरा यात्रा। और मैं चाहूंगा गुप्ता जी को भी अगर आप बताना चाहें, साधसंगत जी आपकी नफरत करते हैं भारतीय जनता पार्टी से, प्रेम करते हैं, तो वो भी आप लिख के बताएं। मैं नहीं चाहूंगा कि आप सिर्फ नफरत लिखें, कि अगर आप प्रेम करते हो लिखेगा यस आई सपोर्ट भाजपा बीजेपी। अगर आपको लगता है कि आप भाजपा से नफरत करते हैं तो बिल्कुल लिखिए आई हेट बीजेपी। मुझे नफरत है, मेरी नफरत की वजह है, मेरी नफरत की वजह है साहब। लेकिन अगर गुप्ता जी अगर आपको लगता है कि मैं गलत कह रहा हूं तो आप देख लीजिएगा 25 अगस्त 2017 में हमारे तमाम सेवादारों को मारा गया है। नफरत इसलिए है साहब। आपकी नजर में सर कौन सी पार्टी ईमानदार है? मैं कह रहा हूं साहब, एक टमाटरों सी भरी हुई टोकरी है और सारे के सारे टमाटर सड़े हुए हैं। अब सब्जी बनानी बहुत जरूरी है, सब्जी भी नहीं बनाते, चटनी बनानी बहुत जरूरी है। तो आपको अगर कहा जाए कि इसमें से टमाटर छाट के लाओ, तो साहब जो सबसे कम गला हुआ टमाटर होगा आप वही छाटेंगे, ना कि बहुत ज्यादा गला हुआ टमाटर। तो इसलिए सारे राजनीतिक दल एक जैसे होते हैं, सारे के सारे करप्ट हैं, लेकिन जिस राजनीतिक दल ने मुझे चोट पहुंचाई साहब वो तो मुझे समझना होगा। दीपक जी, बीजेपी ने हर उस जगह छुरा घोपा है जहां वोट बैंक तगड़ा था। बिल्कुल, तो मेरा आप सबसे निवेदन है। और गुप्ता जी खास देखिए, आप समझें इस बात को कि छाटना तो हमें पड़ेगा कहीं ना कहीं से टमाटर। वोट अगर एक ये लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए ईमानदार आदमी चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा ईमानदार हो, कम ईमानदार भी चलेगा साहब। लेकिन अगर सारे बेईमान है उसमें कम बेईमान कौन है, हमें ये देखना होगा। मोहित जी पूछ रहे हैं आपकी नजरों में कौन सी पार्टी अच्छी है राजनीति में? साहब इस सवाल को ना पूछे तो बेहतर है, क्योंकि मैं भी एक राजनीतिक हूं, लेकिन उससे पहले सेवादार हूं। पॉलिटिक्स बाद में है, मेरे खून में डेरे का लंगर जो खाया है साहब वो बहता है। तो गुरमेल सिंह जी, धंधन सदगुरु आसरा, संजय सोनी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया संजय भाई। बीजेपी को जो प्रेमी वोट करता है वो प्रेमी हो भी नहीं सकता। कन्हैया जी, आई हेट यू बीजेपी। सूरज जी, राजू मिश्रा जी, मैनेजमेंट ने हरियाणा में बीजेपी को क्यों वोट डलवाया? कोई बात नहीं, मसला पुराना हो गया साहब, तो अब बदल देना उस मसले को। पंजाब में हम जो चीज है ही नहीं, हम उसमें क्यों जी रहे हैं? मिश्रा जी, अभी वक्त है पंजाब का, उत्तर प्रदेश का,
अगर आपको पता है सब बेकार होते हैं तो आप किस पार्टी को समर्थन क्यों करोगे? मोहित जी, मैंने अभी एक उदाहरण दिया कि सबसे कम बेईमान ढूंढ लो साहब। बेईमान तो सारे हैं, लेकिन कुछ लोग राजनीति में ईमानदार भी हैं। उसकी खोज हमें खुद करनी होगी। मेरे कहने से मत करो खोज किसी की, हमें अपने आप ढूंढना होगा कौन ईमानदार है। और लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए हमें कुछ लोगों की, अच्छे लोगों की जरूरत है साहब। तो लेकिन कुल मिला के नोटा को वोट मत दीजिएगा। नोटा को वोट दिया गया वोट आपका सीधा सीधा बीजेपी को जाएगा, क्योंकि वो आपका गुस्सा है। गुस्से को डाइवर्ट मत होने दीजिए, अपने एग्रेशन को कम मत होने दीजिए, अपनी एकता को बनाए रखें। जहां भी आप सारे तय करें वहां दीजिएगा, लेकिन दीजिएगा साहब उसे चोट जिसने 2017 में संगत को चोट दी ना। मौका है आपके पास, निपटाएंगे साहब सबको। किस पार्टी ने डेरा का साथ नहीं दिया? मसला ऐसा साहब कोई साथ आएगा भी नहीं। और हम इतने कमजोर हैं कि हमें जरूरत है कोई हमारा साथ देगा। हमें किसी के साथ की जरूरत नहीं है। लेकिन आप वाली पार्टी ने भी तो हक में 1%, मैं तो कह रहा हूं साहब, जिस प्रकार नाम चर्चा में बीजेपी नेताओं को इनवाइट करके माइक पर बोलने का मौका दिया जा रहा है, उससे लगता है कि मैंने बीजेपी का समर्थन देगी। तो समर्थन आपसे पूछ के ही तो देगी साहब। पिताजी ने तो कहा है कि भाई ये आपस में बात करके करते रहे, हमें तो कोई मतलब ही नहीं है। जब पिताजी को जिस काम से पिताजी को मतलब नहीं रहा, उसमें हम इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? जिस काम में पिताजी ने इंटरेस्ट नहीं लिया कभी भी पॉलिटिकल विंग में, तो हम सब इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं उसमें? सवाल ही नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, हमें होशियार रहने की जरूरत है। और होशियारी साहब ये है हम सब की कि हम सब एकजुट रहें। बस हमारी एकता को तोड़ने की कोशिश हो रही है कि कुछ नोटा पे चले जाएंगे, कुछ वहां चले जाएंगे, निमट गए जी, हो गया काम। लेकिन नहीं। बेबी इंसा जी कह रहे हैं भाई जी हम भी बीजेपी को पसंद नहीं करते। अमन इंसा जी, आई हेट यू बीजेपी। तो चलिए ना, समय भी बहुत कीमती है आप सबका, 9:45 हो गया। और हाँ, सबसे बड़ी बात है, ओमिक्रॉन नामक एक वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, पैर पसार रहा है। माइल्ड है, हल्का है, लेकिन वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा। लेकिन सावधान रहें, क्योंकि आपका जीवन, आप अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया है साहब। खुद बचें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। और बाहर जब बहुत ज्यादा जरूरी हो तब आप बाहर निकलें, और बाहर जाएं तो मास्क जरूर लगा के रखें। और जैसा पूज्य पिता ने चिट्ठी के माध्यम से आप सबसे अपील की कि वैक्सीन जरूर लगवाएं, वैक्सीन लगवाएं। और पिता ने कहा कि हमने भी कोविशील्ड लगवा ली है वैक्सीन, तो पूज्य पिताजी ने भी वैक्सीन लगवा ली है। आप भी वैक्सीन लगवाएं जिन लोगों ने नहीं लगवाई है, और आगे से आगे लोगों को प्रेरित करें और समझाएं कि भैया वैक्सीन जरूरी है, वैक्सीन लगवाएं। सबसे बड़ा पिता ने वचन कर दिया तो बात ही खत्म होती है सारी। तो चलिए, एक भाई जी आप ये भी नहीं कह सकते कि आम आदमी पार्टी डेरे के शुभचिंतक है। मैं तो किसी को भी नहीं कह रहा कोई शुभचिंतक है, मैं तो कह रहा हूं कि बेईमानों में ईमानदार ढूंढ लो साहब। चलिए, एक बहुत खूबसूरत सा एक भजन है, आपके नजरे करम है, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया कर वीरान, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मेरे जीवन की पहचान, मेरी दुनिया हुई वीरान, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मैंने भाव समर्पण का गुण आपसे सीखा है, सिखलाया आपने ही जीने का सलीका है। अभी और सिखाना था, ऐसे तो ना जाना था, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मुझे आपके होने का एहसास अभी भी है, आओगे लौट के तुम, विश्वास हमेशा है। मेरी दुनिया के सरताज
आ जाओ लौट के जल्दी, आप कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। ये आपकी रहमत है जो कुछ बन पाया हूँ, मैं जो भी जैसा हूँ बस आपकी छाया हूँ। मुझे इसका है अभिमान, मुझे मिला आपसे नाम, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया हुई वीरान, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। प्रेमी कोई चाह नहीं, बस इतनी शान मिले, जब भी लूं जन्म कहीं मुझे आपसे नाम मिले। प्रेमी करते फरियाद, दाता सब कुछ छोड़ के आप जल्दी से लौट आओ, दाता जी अब लौट आओ। मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया हुई वीरान, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मेरी दुनिया के सरताज, दाता जल्दी आओ आप, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। धन धन सदगुरु तेरा आसरा। प्यारे सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, कल का प्रोग्राम बड़ा विशेष और बड़ा खास रहने वाला है। जो भी पूज्य हजूर पिताजी की चिट्ठियां अब तक पिताजी ने हम सबके नाम संदेश भेजा है जेल से माताजी के मार्फत, उन पर चर्चा रहेगी, क्योंकि किसी ने आरोप लगाया है कि उन चिट्ठियों में कोई गुप्त संदेश भेज करके संगत को गुमराह किया जा रहा है, या कहूं कि सीधे सीधे कि उनको भड़काया जा रहा है। तमाम तरह के आरोप से हैं, तो उस पर हम कल चले जाएंगे। कल हम लोग उन चिट्ठियों पर विचार विमर्श करेंगे। तो कल का प्रोग्राम जो भी अभी सेवादार बहुत लेट आए ना, जो कह रहे हैं 45 मेंबरों से पूछो पिताजी कहाँ चले गए, तो मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि जो ज्यादा पका हुआ फल होता है ना वो भी सड़ जाता है साहब, उसमें भी कीड़े पड़ जाते हैं। कुछ लोगों को गुमान होता है कि डाल का आम खाएंगे, जो लोग डाल का पका हुआ आम खाते हैं ना साहब, बड़ी सावधानी से खाया करो, उसमें कीड़े होते हैं अक्सर। मेरी बात अगर बुरी लगी हो तो माफी चाहूंगा आपसे, कि ज्यादा पकना भी सेहत के लिए नुकसानदायक है, और रूहानियत में साहब कच्चे रहो तो ज्यादा मजबूत रहोगे। मजबूत हमेशा कच्चा होता है साहब, जो फल होता है ना पेड़ पे लगा होता है, शाक के साथ वही फल मजबूत से टिक पाते हैं जो अध पके होते हैं, लेकिन पक्के फल अक्सर टूट जाया करते हैं। तो मेरी किसी बात से भी किसी भी साथी सेवादार का मन व्यथित हुआ हो तो मैं आप सबसे, अगर तकलीफ हुई मेरी किसी भी बात से, तो आप सबसे हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा। और कल मिलते हैं विशेष कार्यक्रम में, चिट्ठियों पर चर्चा। तो चलिए मालिक के फरो विदा लेता हूँ। कल मिलने का समय 8:30 बजे रहेगा। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय साहब जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।